नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक, आप लोगों को मैथ में बताने जा रहे हैं, युगल विभाजन प्रमेय का पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आपको समझाए थे वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या बताने के बाद यह पढ़ाया रहा है, वो पार्ट 1 था, यह पार्ट 2 है। और इसके आगे बताने से पहले जो पिछल का जो बताए हैं उस पर थोड़ा कम से कम उसको रिवाइज मार देते हैं। ठीक, जो परत जो जमा था दिमाग में उसको एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए आगे आपको बताए थे वास्तविक संख्या। क्या बताए थे? वास्तविक संख्या बारे में, वास्तविक संख्या बारे में बताए थे। चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। और इसमें आपको बताया गया था काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या बताए थे। काल्पनिक संख्या के बारे में बताना भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि काल्पनिक संख्या जो होती है, काल्पनिक संख्याएँ जो होती है वह संख्या क्या होती है? क्या होती है बोले? काल्पनिक संख्या जो होती है वो होती है माइनस में √7, माइनस में √7, माइनस में √9। जो माइनस में मान आता है, वही होता है आपका काल्पनिक संख्या होती है। और आपको पढ़ा रहे वास्तविक संख्या, तो काल्पनिक संख्या से मतलब ही मत रखा कीजिए। वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया जाए तो वास्तविक संख्या के में आपको पढ़ना था पूर्णांक के बारे में, पढ़ना था। अब पूर्णांक उसे कहते हैं जो एक संख्या रेखा पर, इसको कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको? संख्या रेखा कहते हैं इसको। यही होता है आपका पूर्णांक। और इस पूर्णांक में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? अरे बोलिए, क्या बताए थे? आपको बताए थे यह प्लस का जो मान होता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राकृत। क्या कहे थे आपको? प्राकृत संख्या कहे थे, प्राकृत संख्या कहे थे आपको। और जो जीरो के साथ ले लिया जाए, उसको कहे थे, क्या कहे थे? बोलिए, उसको कहे थे पूर्ण संख्या, कहे थे पूर्ण संख्या, कहे थे एकदम से कहे थे। और उसके बाद इसमें देखिए और भी मान होते हैं। पूर्णांक संख्या में और भी मान होता है, जैसे ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और क्या होते हैं? शून्य भी होते हैं। क्या होते हैं? शून्य भी होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि यह सभी के बारे में आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जानकारी हो गई होगी। पूर्णांक के बारे में पढ़ा दिए थे आपको हम। उसके बाद आपको बताए थे परमेय संख्या। क्या बताए थे? परमेय संख्या बारे में। अब परमेय संख्या बारे में बताए थे आपको एक ही बात, जो P/Q के रूप में हो, जहाँ जो है जो Q है नहीं 0 बराबर, मतलब कि P बराबर 0 हो सकता है पर Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। इसके बारे में यह बताया गया था। और साथ ही साथ यह भी, क्या भैया जी, सह-अभाज्य। बोलिए सर जी, क्या होगा? सह-अभाज्य भी हो। एक बार मैं हमारे साथ बोलिएगा। परमेय मतलब P/Q, साथ में Q नहीं है 0 के बराबर, और साथ में क्या हो? सह-अभाज्य भी हो। सह-अभाज्य का मतलब होता है क्या? HCF का मान क्या आना चाहिए? 1। ठीक, इतना तो बता दिए थे आपको। कोई भी संख्या उठा लीजिए ना, रेंडमली कोई संख्या भी, जैसे माइनस भी है तो प्लस भी है, 0 भी है, एक भी है, इसमें 1 भी है। 0 नहीं हटाइए, 0 मत मांगिए, वहाँ पे एक ही मान लीजिए। तो देखिए ये सभी क्या होंगे? ये सभी आपके प्राकृत संख्या भी होंगे, साथ क्या होंगे? परमेय संख्या भी होंगे। अब आगे आप परमेय, इसी में तो झोला है, झोला ने झोल है जी, मिस्टेक हो गया, झोला ने झोल है। और झोल मतलब समझिएगा कि P/Q के रूप में ना हो मतलब कि ना मतलब एकदम ना हो। और साथ ही साथ आप परमेय संख्या के बारे में यह भी बात सुनिएगा, इसका वर्गमूल निकलता नहीं है। इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? वर्गमूल नहीं निकलता मतलब कि इसका रूट का मान पूरा नहीं निकलता है। जैसे क्या कह दे आपसे हम √3, तो इसका मान पूरा निकाल कर रख दिएगा आप? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। आपको कहते √2, क्या इसका क्या पूरा मान निकाल कर रख दिएगा? जी नहीं। √1, अच्छा कहिए, आप ही लोग कहिए ना, क्वेश्चन दे रहे हैं। √1 क्या है? परमेय। क्या परमेय? जी हाँ, परमेय को, क्योंकि √1 का मान आपका 1 ही होता है। आपको कह दिया √4, तो परमेय। क्या परमेय? तो बोलिएगा आप क्या है? तो परमेय, क्योंकि √4 किसका मान होता है? 2 का मान होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? आगे में क्या हो फिलहाल? अब चलते हैं आज का सबसे खास टॉपिक, जिसके बारे में आप लोग और हम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, और उसका नाम है युगल विभाजन प्रमेय का।
और यह जो प्रमेयिका है इसका बस एक ही फॉर्मूला है। फार्मूला क्या होता है भैया बताते हैं, सुनिएगा और आप लोग सब कहिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। आप फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान मत देके थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या बचपन में कहीं कहीं आप लोग भागा बनाना सीखे होंगे। अब भागा मतलब समझिएगा एकदम बच्चा क्लास के भागा, ऐसा भागा देखिएगा, ऐसा भागा नहीं सीखे आप लोग हैं। अरे ऐसा भागा नहीं सीखे हैं जी, अरे ऐसा भागा नहीं सीखे हैं, हमको ये बताइए सीखे नहीं सीखे हैं। अरे बाप के डर से ना तो माँ के डर से, अरे नहीं तो दीदी के डर से, नहीं तो भैया के डर से, और नहीं तो सर के डर से। सर मार मार के छड़ी से याद दिलाते थे, देखो इसी कहते भागा, नहीं पढ़ो पर पढ़ते थे जरूर, आप पढ़ते थे। तो देखिए ये आपका भाग है। आप पहले भाग बनाने के लिए पहले लगाते थे, आपको यहाँ पर लगा रहे 3 दे रहे हैं, यहाँ पर 5 दे रहे हैं, यहाँ पर 4 दे रहे हैं। भागा तो आप लोग आते हैं, आता होगा। अब पहाड़ा तो बरियार होगा ही होगा, तो 3 का पढ़ेंगे, क्या 3 का 10 आता है? 3 का 10 आता है, क्योंकि आए भी नहीं करेगा, नहीं 3 का 10 आएगा ही नहीं। तो 3 का में पढ़ेंगे कितना बार आएगा? 9। बोले 3 तिया 9, इसके लघुआ में लगाना पड़ता था। 3 तिया 9, 10 रुपया में 9 रुपया खाए तो बचते के रुपया? 1 रुपया। एक बारे में तोहरा पता है ये है। 5 का पढ़वे आवे 12, नहीं 5 का आवे 10 के बार में 2 बार में कितना आएगा? 2 आएगा। क्या चरका में 20 आता है जी? बोले जी हाँ, चरका 4 4 दुनिया, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20। मतलब चरका पढ़वे 5 बार रहते कितना? 20, और दोनों घटा भी तो आ जाते कि जी 0। अब आगे सुनिएगा, इस भागा को आप समझ में आएगा तो आएगा भी करेगा, क्योंकि ये सब बच्चे क्लास से भागा है। पर यही चीज़ को समझना है, इसको समझने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। पहला काम, इसको कहते हैं शेषफल। देखिएगा, देखिए आप लोग सब बच्चे समझ में एकदम दिमाग में खोसा जाएगा मत। इसको क्या कहते हैं? शेषफल। इसको कहते हैं क्या? भागफल। क्या कहते हैं जी? बोलिए मेरे साथ, भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसको कहते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज। क्या कहते हैं? भाज। इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। हमारे साथ दोहराइएगा, तिहराइएगा और 2-3 बार बोलिएगा। भाजक, भाज, भागफल और शेषफल। तो इसको कॉम्बिनेशन करने के लिए आप यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है? भाज है। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल मिस्टेक हो गया, शेषफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही फिलहाल समझिएगा, इसी को ही कहते हैं यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका कहते हैं। मतलब कैसे कर देंगे भैया बताइए ना। अरे का करिए, मान लीजिए आपको माने नहीं, मानिए ना। शेषफल को मान लिए R, अरे भागफल को मान लिए Q। क्या मान लिए? Q मान लिए, ठीक। क्यों मान लिए इसको? आपको भाजक मान लिए B। क्या मान लिए? B। और भाज मान लिए A। क्या मान लिए? A। मतलब कि भाज क्या हो गया? A रुपया। भाज हो गए A, भाजक हो गए, भाजक देखो खोजबो जरी B, भागफल हो गए हमर Q, और शेषफल हो गए हमर R। तो फिर से एक बार साथ बोल दिएगा मेरे यार, A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R। जैसे आप लोगों के हम अभी तुरंत बताए थे क्या कि A बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, और Q बराबर क्या होता है, और R बराबर क्या होता है। तो R का मान बताए थे अभी तुरंत के तुरंत। इसको कहे थे क्या? कहे थे, कह दीजिए फिर से। आप शेषफल कहते थे इसको। Q का कहते थे मान, Q का मान कहते थे क्या? भागफल। क्या था आपका? भागफल था। और B का मान, अरे बोलिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। B का मान होता है क्या? होता है आपका, क्या होता है आपका? भाजक। और A बराबर क्या होता है? भाज। क्या होता है? भाज। भाज, भाजक, भागफल, शेषफल, ये चारों पर चलेगा चैप्टर आपका। खासकर एक्सरसाइज आपका 1.1 पर। इसमें देखिए कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ, कुछ कहेंगे पहले पढ़ के सुना देते हैं आपको। हम लिखा हुआ कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। कुछ बुझाया? हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा भी नहीं आया होगा।
पर समझाने की गारंटी मेरा रहेगा। चलिए बता सुनिए। धनात्मक पूर्णांक पिछला बार बताए, अभी तुरंत ही बताएं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 रहता है। उसके बाद ए बी मतलब कोई संख्या होगा ए बी कोई संख्या होगा, और ए मतलब हो गया भाज्य, अब ये मतलब क्या हो गया भाजक। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक। क्या होता है यूनिक, क्या होता है यूनिक, अलग। पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान, यूनिक होने की यूनिक होना चाहिए। क्या क्यू और आर, क्यू मतलब होता है भागफल, आर मतलब क्या होता है शेषफल, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ जो है आपको, जहाँ जो है इस शेषफल जो आर है ना आर, वह 0 के बराबर भी हो और 0 से बड़ा भी हो, पर b से क्या रहे या छोटा रहे। समझे, समझे आगे समझिएगा। इसको समझ में आ जाने के बाद ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं चैप्टर में, कूदते हैं चैप्टर में। चैप्टर से बताने से पहले एक आध उदाहरण आपको बताते हैं, और याद रखिए एकदम खोआ मलाई की तरह समझ में पूरा आएगा। ठीक, बढ़ते हैं चैप्टर में कि आपको एक आध उदाहरण देकर बताते हैं। पहला उदाहरण आपको फिर से बोलना पड़ेगा, 2 बार बोलना पड़ेगा, 3 बार तो 10 बार बोलना पड़ेगा कि a बराबर की होता है बी क्यू प्लस में आर, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए, अब रेंडमली कोई भी संख्या से आपको भागा लगा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कह दिया 5 से भागा लगा रहे हैं हम, मान चलिए 22 में, क्या 5 कम 22 आता है, नहीं 5 कम 22 नहीं, 5 कम 20 के बार में आता है, 4 बार में, क्या बार में 20 आता है, क्या 20 आ गया। अब कहिएगा 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये तो कट गया आपका, कट गया। और इसके बारे में आपको बताए थे कि यह क्या होता है, यह होता है आपका भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, ये क्या होता है भाज्य। यहाँ तक समझ आपको बढ़िया से आ गया होगा। अब क्या करें कि अब इसको हम सरियाएं मतलब कि इस तरह पर, इस पे सरियाएं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या हो गया, a क्या हो गया, a यहाँ हो गया 22 बराबर b के मान क्या हो गया, b के मान क्या हो गया 5, और q के मान क्या हो गया 4, और r के मान क्या हो गया 2। मतलब कि इसको जोड़ने और गुना करने पर जो मान आएगा उसको हम क्या कहेंगे, a मतलब भाज्य कहेंगे। तो देख लीजिए ना, करके देख लीजिए आप लोग, 5 × 20 2 कितना होता है बाबू लोग, 22 हो गया ना। अब आगे चल रहे हैं, क्या 5 से लगाएं 20 तो कट के आए, 4 बार में लगाएं 22 को लाएँ कितना 2 आ गया। अब यही 2 को फिर दोबारा काटेंगे, किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। और याद रखिए कि दुक्का में 5 आता है जी, अरे नहीं आता है, दुक्का में 5 नहीं आता तो 2 दूनी कितना होता है 4, बचेगा कितना 1। और फिर 1 से लगाएंगे इसको, 2 को लगाएंगे, 1 कम 2 के बार में आता है 2 बार में, 2 से 2 कट गया। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब बचपन में ही पढ़े होंगे आप लोग HCF, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, सच बोलिएगा हमसे, झूठ मत बोलिए। अब देखिए, अब देखिए इसका क्या हो गया, a क्या हो गया, इसका a कितना हो गया 5 बराबर कह सकते हैं 2 × 2 जोड़ में 1, मतलब कि 2 × 2 जोड़ में 1, मतलब बी क्यू प्लस में आर, भाज्य गुने भागफल और जोड़ में शेषफल। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं, अब उसके आगे मतलब कि फिर से अभी क्या हो गया अभी एक मान कितना हो गया 2। अब 2 बराबर क्या हो गया, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 × 2 जोड़ में 0, यानी कि 1 × 2 जोड़ में 0, 1 × 2 जोड़ में 0। और इसके बाद इसका अंतिम में HCF का मान कितना आ गया 1, अंतिम में HCF मान कितना आ गया 1। ये पूरा का पूरा विधि ही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी दबा दिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलते रहे। उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियो देखा। इसके अलावा यदि आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है तो याद रखिएगा, हमारा एक ही संस्था है, उसका नाम है SK क्लासेस, बीच बाज़ार गायत्री मंदिर की जस्ट निकट। अरे आइएगा, खोजिए ढूंढिएगा, मिल जाएगा, बता रहे हैं, बड़ा बैनर बना कर रखे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।